हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो वो डेरिवेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए, डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन बोल रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का हमें गमन पथ ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंडीशन पूछी जाती है कि आवेशित कण का गमन पथ किस दिशा में है। कंडीशन देख लीजिए आप। इनकी कंडीशन होती है इस पूछने की क्वेश्चन के, या तो ई के अनुदिश होगा या तो ई के लंबवत होगा। कण की दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश मतलब सीधी रेखा में या ऋजुरेखी रेखा में आप बोल सकते हैं। या ई के लंबवत कैसा, मान लीजिए मतलब ई के लंबवत जैसे कि परवलयाकार। सबसे ज्यादा मतलब सेकंड नंबर वाला पूछा जाता है कि आवेशित कण की जो गमन पथ है वो परवलयाकार होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तो चलिए, आज हम इन्हीं सब की प्रॉब्लम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका फिगर। तो फिगर के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, दो समांतर प्लेटें ली हैं। कैसे प्लेटें ली, समांतर, जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं, और इस पर जो आवेश है आपका ये धनावेशित है, और ये प्लेट जो आपकी है ये ऋण आवेशित प्लेट है। तो अब और एक कंडीशन और है, ये तल आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका क्षैतिज तल है, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हम किसी कण को, ये आपका कण है, ये इसको हम v वेग से फेंक रहे हैं। तो ये इस पर जो बल लग रहा है वो आपका धन आवेश लग रहा है, ये इस पर ऋण आवेश लग रहा है, और ये आपकी जो दिशा है वो मतलब ये पूरा आपका वैद्युत क्षेत्र है। जब इस कण को हम फेंकेंगे तो ये इसमें धनावेश के कारण ये अपनी ओर खींचेगा, और ऋण आवेश के कारण ये जो नीचे वाला है वो अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता हुआ नीचे की ओर चला जाएगा। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। परंतु हमें क्षैतिज रूप में तो दिखाना नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आवेशित कण की जो गमन पथ है, मतलब कि गमन पथ है वो परवलयाकार होता है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कण लेंगे, ये आपका कण हो गया, इस पर जो द्रव्यमान है आपका m है, और जो इसका वेग है वो आपका v है, और इस पर जो आवेश लग रहा है आपका, हम इस पे इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो जब हम इस कण को विवेक से क्षैतिज दिशा में, ये आपकी दिशा कैसी, क्षैतिज दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा क्षैतिज दिशा में यहाँ से होता हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है। तो जब क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, तो ऋण आवेशित तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर भेजेगा। ऋण आवेश है तो धन आवेश को क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका पथ कैसा हो गया, परवलयाकार, मतलब घूमता हुआ चला गया। बट आपने फिगर से तो समझ लिया, पर इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये परवलयाकार आखिर होता कैसे है। तो आज इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र आपका ई है, इस पर हम बल ज्ञात करने वाले हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे जो मतलब आवेश का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, आवेश गुणे इलेक्ट्रॉन पर आपका द्रव्यमान। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं आपकी। अब हमें क्या करना है, न्यूटन के नियम से जो आपका बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। अब न्यूटन के नियम से आपका बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से बल जो आपका F है वो तो दोनों में सेम है। तो चलिए दोनों से हम क्या करते हैं, इनको मतलब कि एक दूसरे के समांतर ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। अब हमें क्या करना है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, एक ए को इधर रहने देंगे, बाकी सबको क्या कर लेंगे, उधर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एम इंटू ई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन आपकी थर्ड। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब चलिए देखते हैं आगे हमें डेरिवेशन में क्या करना है। तो अब हमने बल के मान निकाल लिए, बल के मान से हमने त्वरण निकाल लिया आपका। पर इस कण को जाने के लिए कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा। तो टी समय में आवेश क्यू द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, इसको हमने मतलब क्षैतिज तल में भेजा था ना। तो अब क्षैतिज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, क्षैतिज दूरी होता है आपके क्षैतिज वेग गुणे समय। तो अब क्षैतिज दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्षैतिज दूरी आपकी क्या है, एक्स है, एक्स अक्ष पे है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, v इंटू आपका टी।
तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स बटे वी। इसको हम मान लेते समीकरण 4। तो हमने कितने समीकरण बनाए, 1, 1, 2, 3 और 4। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हमें करना क्या। अब हमें क्या करना है, टी समय में आवेश q द्वारा तय की गई, अभी हमने क्षैतिज दूरी निकाली, क्या निकाली, क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी। अब हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर दूरी निकालना है। तो चलिए इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, टी समय में आवेश q द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी। तो आप यहाँ से फिगर से देखिए कि जब हमने कोई किसी कण को v वेग से कहाँ पे भेजा था, क्षैतिज दिशा में भेजा था, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर उठता चला। तो टी समय में ऊर्ध्वाधर दूरी, कण को तो हमने क्षैतिज दिशा में भेजा था, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो भेजा नहीं था। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी u, दूरी u इज इक्वल टू यू वाई, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगी, 0। तो इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम आपका जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी दिया हुआ है, ये आपका वेग v दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो चलिए गति के दूसरे समीकरण से हम इन सब की वैल्यूज पुट करके इसको डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब ये गति के दूसरे समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें किस दिशा में निकालना है, ऊर्ध्वाधर यानी y की दिशा में निकालना है। तो आपका s क्या हो जाएगा, एस वाई प्लस यू वाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई आपका क्या था, यू वाई इज इक्वल टू 0। एस आपका क्या है, एस आपका है ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका विस्थापन है एस। तो चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एस तो आपका हो जाएगा, यू वाई तो आपका 0 है, यू वाई इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ, यहाँ से ए का मान पुट कर लेते हैं। ए का मान आपका क्या था, ए का मान आपका समीकरण 3 में था। समीकरण 3 से ए का मान क्यू अपॉन एम इंटू ई, इसमें पुट कर देते हैं, क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर की जगह पे क्या, एक्स का की वैल्यू क्या आई थी, एक्स के पद में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, टी की जगह पे ए का मान तो हमने पुट ही कर लिया। तो अब चलिए इस डेरिवेशन को आगे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू ई, ये तो आपका नियत हो गया, इन सब की वैल्यूज हमें पता ही हैं, क्यू ई प्लस 2 एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई। तो ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, 5वां। अब ये किसका, ये समीकरण बिल्कुल परवलय जैसे दिख रहा है। तो अब हम परवलय का समीकरण लगा के इसकी उससे तुलना कर लेते हैं। तो परवलय का समीकरण क्या होता है, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स, ए एक्स स्क्वायर करिए, चाहे वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर से तुलना करने पर तो ये आपका समीकरण कैसे है, y तो y की जगह पे बी एक्स स्क्वायर की जगह में आपका b की वैल्यू है और एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कैसा है, ये मतलब आपका प्रूफ हो गया कि जो आपका समीकरण निकल के आया वो आपका परवलयाकार का समीकरण है। अतः सिद्ध है कि ये जो कण का मतलब अगर हम कण को क्षैतिज दिशा में भेजेंगे तो आपका जो ये कण है वो उसकी जो दिशा हो जाएगी वो परवलयाकार होगी। चलिए उसको पुट कर लेते। तो यदि कण को क्षैतिज दिशा में या ई के लंबवत गति करेगा तो उसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, परवलयाकार। अब आपको हम एक बार फिर से फिगर से समझा देते हैं कि परवलयाकार होगा कैसे। यदि हम कण को, ये जो आपका कण है इसको हम मतलब इलेक्ट्रॉन कण था ना आपका माइनस आवेश में, इसको हम क्षैतिज दिशा में यानी माइनस में भेजेंगे। तो माइनस माइनस मतलब आप पहले ही इलेक्ट्रॉन में वैद्युत क्षेत्र में आपको पढ़ा चुके हैं कि एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश मतलब माइनस प्लस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कण को क्या है, ये जो माइनस वाला आपका इलेक्ट्रॉन कण था उसको प्लस वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी गति कैसी होती चली जाएगी, ऊपर की ओर होती चली जाएगी। तो सिद्ध है कि ये जो आपकी क्षेत्र ई के लंबवत हम अगर कण को भेजेंगे तो वो उसकी दिशा कैसी होगी, परवलयाकार। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।